समाचार से आया हूँ, जो कि यहाँ पे हमको पढ़ा नहीं रहा है, जिसमें इस तरह लिखा हुआ है कर्मिक प्राथमिक विद्यालय प्रक्रिया। कौन लिखा है? प्रक्रिया। हम देखो प्रक्रिया स्कूल पर आए हैं, जो कि इधर में एक बार फोकस कीजिए, जो कि इधर में कोई पढ़ा नहीं रहा है। और यहाँ पे जो भी है शायद फ्रेंड पहुँचाना यहाँ पे हुआ है। और हम यहाँ स्कूल में हम आए हुए हैं, जो कि हम बाकी बच्चे लोग से हम कुछ पूछेंगे, और पूछने के बाद हम यहाँ पे किस तरह से यहाँ पढ़ाई चल रहा है और किस तरह से यहाँ पर हमारे शिक्षक महोदय उपस्थित हैं या नहीं है, हम यहाँ बच्चे से सवाल भी पूछेंगे। और पूछने के बाद हमारे शिक्षक महोदय भी हमारे यहाँ पर उपस्थित है, तो हम पूछेंगे सवाल भी। और इसी हम शिक्षक महोदय से भी हम पूछेंगे, और यहाँ पे कुछ बच्चे लोग से हम सवाल पूछेंगे। तो सर, आपका सर नाम क्या है? मेरा नाम है केदारनाथ मिश्र। तो सर क्या क्लास तक है? 1 to 5 1 से 5 तक। अच्छा, 1 to 5। ये 1 से लेकर के 5 तक स्कूल है यहाँ पर, जो कि हमारे यहाँ पे छात्र हैं पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पे शिक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। जो शिक्षा का मंदिर है, और यहाँ पे हमारे शिक्षक महोदय भी उपस्थित हैं। और यहाँ पे कितने शिक्षक हैं सर? 2 शिक्षक हैं। एक शिक्षक नहीं है स्कूल में? जाना CRC, क्योंकि एग्जाम हो चुका है जी। इस सत्र में कोरोना काल के चलते सत्र को जुलाई सत्र बना दिया गया, मैंने जून तक लॉन्च किया गया। जो हम लोग का जुलाई से शुरू होता था सत्र, इसमें अप्रैल से शुरू होता था, अप्रैल से शुरू होता था। इस सत्र में कोरोना काल में 2 महीने का समय बढ़ गया है, जुलाई का सत्र मान लिया गया है सरकार के मद्देनजर। इसमें 2 महीना में हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि जुलाई से फिर प्रारंभ होगा सत्र, नया सत्र। तो परीक्षा बच्चों की हो चुकी है। और इसके बाद क्योंकि मध्याह्न भोजन चलाना ही रहता है। पहले तो मान लीजिए हम लोग को 1 महीना छुट्टी मिलती थी, लेकिन अब वो कोई छुट्टी मिलती नहीं है, लेकिन इसी में काम करना है चूँकि। तो सर आप ये बताइए, 1 से लेकर के 5 मैंने यहाँ की 5 क्लास तक है, जो कि यहाँ पे कितने कुल बच्चे कितने आते हैं सर? देखिए, हम लोग के पास अभी नामांकित 69 बच्चे हैं कुल, इसमें 50, 55, 60, 50, 55, 60, 62, 58, 45 इस टाइप के बच्चे आते हैं। तो सर ये खिचड़ी में क्या क्या मिलता है? खिचड़ी का तो मेनू है ऑलरेडी, चावल दाल सब्जी मिलता है, खिचड़ी मिलता है। चलिए ठीक है। अब तो हम यहाँ पे शिक्षक महोदय से भी बात कर लिए, और हम यहाँ पे जितने भी हमारे बच्चे हैं, हम बच्चे से भी हम सवाल करेंगे, और कुछ बच्चे से भी हम जवाब लेंगे। और यहाँ पे जितने भी हमारे यहाँ पे देखिए छात्र हैं और छात्राएं, यहाँ पर A और B दोनों क्लास के एक में बैठाया जाता है। तो हम बच्चे से सवाल पूछेंगे, जो कि देखिए फर्स्ट बेंच पर जो हमारे जो तुम लोग अपने रूम में जाओ, बच्चा जो बैठता है यहाँ पे, तो हम उस बच्चे से हम कुछ सवाल पूछेंगे। बाबू तुम खड़े हो जाओ। तुम्हारा नाम क्या होगा? मोहम्मद दानिश रजा। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? इदरीस अंसारी। तो आपके पिताजी क्या करते हैं? अच्छा, बिजली का मिस्त्री है। देखिए, इनका पिताजी बिजली का मिस्त्री हैं, और बिजली का मिस्त्री का काम करके 2 रुपया कमा करके, और समझ लिए बच्चे लोग का स्कूल में भेजने का काम करते हैं, शिक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। बाबू तो कौन क्लास में पढ़ते हो? 5 क्लास में पढ़ते हो। तो बाबू तुम हमको यही बताओ, झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? देखिए, हमारे बच्चे बता रहे हैं, जो कि हमारे शिक्षक महोदय भी यहाँ पे उपस्थित हैं। शिक्षक महोदय के सामने इस बच्चा ने बता रहा है, जो कि हमारे झारखंड का मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी हैं। और बाबू तुम्हारा थाना कहाँ है? जिला कहाँ है? राज्य क्या है? देखिए, इस बच्चा बता रहा है कि हम भारत राज्य में रहते हैं। इस बच्चा बता रहा है हमारा शिक्षा प्रदान यहाँ किस तरह से होता है हमारे इस झारखंड का। मैं एक बार मैं अपील करना चाहता हूँ शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो जी से, कम से कम कुछ नहीं तो बच्चे को भविष्य के साथ खिलवाड़ी न किया जाए। जो कि बच्चे लोग बता रहे हैं, हम पूछे जो कौन राज्य में रहते हैं, जो तुम्हारा राज्य क्या है, तो बच्चे लोग बता रहे हैं जो हम भारत राज्य में रहते हैं।
ठीक है बच्चे, तुम खड़ा हो जाओ। तुम्हारा नाम क्या हुआ? दिलकश रब्जा। तुम्हारा पिताजी का क्या नाम है? नईमुद्दीन अंसारी। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? ये देखिए, इनका पिताजी ये बकरी का व्यापार का काम करते हैं और बकरी का व्यापार का काम करते हैं और उससे कुछ कमा करके बच्चे लोग का स्कूल भेजने का काम करते हैं, शिक्षा प्रदान कराने का काम करते हैं। बाबू तुम्हारा ये बताओ, तुम्हारा घर कहाँ है? खरकिया। तो तुम्हारे ये बताओ, झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। तुम कौन राज्य में रहते हो? झारखंड में रहते हो। तुम्हारा जिला कहाँ है? थाना तुम्हारा कहाँ है? नगर उतारी। देखिए बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है और हम यही कहेंगे इसी तरह से सब बच्चे पढ़ने में आगे तक कामयाब रहे। और यहाँ पे हमारे कुछ छात्राएं हैं, छात्राएं से भी कुछ पूछेंगे सवाल, जो कि हमारे छात्राएं भी यहाँ पर उपस्थित हैं। तुम्हारा नाम क्या हुआ? तुम्हारा पिताजी का क्या नाम है? क्या करते हैं वो? टेलर है। वो देखिए, वो सिलाई का काम करते हैं, वो सिलाई का काम करते हैं। तो तुम बताओ, झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? बोलो, याद नहीं है? तुम्हारा झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? याद नहीं है? याद नहीं है तुमको? याद नहीं है? याद है कि बताओ? नहीं याद है? शिक्षक महोदय बताए हैं? शिक्षक महोदय बताए हैं? तुम्हारे गुरुजी बताए हैं कि नहीं? बताए हैं? अरे बोलो, बताए हैं कि नहीं? डरने की बात नहीं है, बताए हैं? देखिए, इस बच्चा बता नहीं रहा है और बताने में कुछ लग रहा है कि बच्चा डर भी रहा है। इसकी वजह से फिर हम और कोई छात्राएं से भी हम पूछेंगे। बच्चा तुम खड़े हो जाओ। तुम्हारा नाम क्या होगा? और तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? जहांगीर अंसारी। तुम्हारा झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? बोलो, याद नहीं? शिक्षक महोदय बताया है कि नहीं? गुरुजी बताया है? बताया है गुरुजी? देखिए, इस छात्रा यहाँ पे छात्रा यहाँ पे नहीं बताने पा रही है, जो कि यहाँ पे जो भी एक केवल छात्र जो कि यहाँ पे बता रहा है। तुम कौन क्लास में पढ़ते हो? देखिए, 5 क्लास का बच्चा यहाँ पे। सभी बच्चे लोग, ये बच्चा जब बोलेगा तो पीछे से आप लोगों का भी बोलना है। और हम ये शिक्षक महोदय के सामने भी हम ये बच्चे से, ये 3 क्लास का बच्चा है जो कि इससे हम बोलवा रहे हैं। बाबू आगे से क बोलेगा तो सब पीछे से बोलेंगे, ठीक है? तो बोलो। थैंक यू। और देखिए, 3 क्लास का बच्चा है और यहाँ पे शिक्षा प्रदान में कुछ कमी भी है और कुछ जो बच्चे जो घर पे मेहनत कर रहे हैं वो आगे तक भी समझ लीजिए अपने भविष्य को सुधारने के लिए भी काम करेंगे। और यहाँ पे जितने भी हमारे देखिए बच्चे लोग यहाँ पे देखिए पीछे से खड़े हुए हैं, जो कि बच्चे लोग अपने क्लास में नहीं बैठे हुए हैं। एक शिक्षक महोदय के नहीं रहने के कारण यहाँ पे जो कि हमारे यहाँ पे
बच्चे लोग घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। और इससे हम आगे हमारे पर यहाँ की ग्रामीण जनता भी मौजूद है और हम यहाँ से दूसरे क्लास में भी चलेंगे और क्लास में जाने के बाद हम यहाँ के जो हमारे बच्चे लोग हैं उस बच्चे से भी हम सवाल करेंगे, इसलिए कि 3, 4, 5 इसमें 3 क्लास है और जिसमें कि इसमें 1 और 2 इसमें 2 क्लास है। तो हम बाकी हम इसमें बच्चे लोग से पूछेंगे। तो बच्चे लोग इसमें इधर घुमाओ। तुम्हारा नाम क्या होगा? तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? कौन क्लास में पढ़ते हो? 2 क्लास में पढ़ते हो। कक्षा में रहता है तुमको? अब ठीक है, बोल कर सुना आ जाओ। सब बच्चे लोग पीछे से बोलना। बढ़िया। इसमें किस तरह से गंदगी यहाँ पे बढ़ चुका है, जो कि कभी भी इसमें हमको लगता है जो सफाई नहीं कराया गया है, जो कि दीवार भी इसमें क्रैक हो चुका है, जो कि इसका हर साल इसका जो कि पैसा सरकारी आता है, जो कि इसमें भी अति काम नहीं कराया गया है। और जो कि एक शौचालय और है इसमें छात्र और छात्राएं का दो है इसमें भी हम देख ले रहे हैं। इसमें भी गंदगी उसी तरह से है, जो कि यहाँ पे साफ सफाई नहीं कराया गया है। और यहाँ पे बहुत ऐसा चीज़ है जो कि आपको देखने के लिए आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको मिल सकता है। और यहाँ पे हमारे अध्यक्ष महोदय भी आ चुके हैं, हम अध्यक्ष महोदय से भी हम बात करेंगे। और इससे पहले हम यहाँ के जो हमारे अध्यापक महोदय हैं हम उनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ पे ये हमारे किस तरह से यहाँ शौचालय का क्या व्यवस्था है। और यहाँ पे तो आइए प्रधानाध्यापक महोदय भी हम आपसे कुछ बात करेंगे। कुर्सी लो, कुर्सी इधर लो। हुआ पाया चाहे गति जो हो, वार्ड सदस्य भी बहुत निष्क्रिय है, बुलाने पर भी 5 साल का समय बीत गया है, कोई वार्ड सदस्य यहाँ का जो सक्रिय है एक बार देखने भी नहीं है। बुलाने पर अगर किसी को बुलाया जाए तो केवल कमजोरी देखने के लिए बगावत का व्यवस्था कि आप ऐसे नहीं करते हो, ऐसे नहीं करते हो। अरे मेरे भाई, सभी लोगों को बुलाया गया है अगर तो आपसे मदद की कामना, केवल सरकार या केवल शिक्षक या पदाधिकारी तंत्र के द्वारा किसी भी प्रकार की सारी सुविधाएं से परिपूर्ण नहीं किया जा सकता है। जब तक आपकी सुविधा है आप उसमें मददगार न रहें, आप उसका 100% उपयोग यदि नहीं करते हैं तो यह संभव नहीं है। आपके सहयोग के बिना विद्यालय परमानेंट अधूरा रहता है। इसमें सहयोगात्मक भाव की कमी हो रही है, जिसके चलते हम लोग को काफी कष्ट झेलना पड़ रहा है, परेशानी है। अभी कोरोना काल के चलते अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और जो भी आप लोग का होगा हम लोग भरपूर उसका उपयोग करेंगे। और बच्चे हम लोग का ऐसा बहुत निम्न स्तर के नहीं है, देहात का विद्यालय है। अगर इसको प्राइवेट से तुलना कर लिया गया तो 2 लोग हम लोग 2 शिक्षक हैं। जो शिक्षक में मान लीजिए कोई रिपोर्ट करने जाता है, महीना में रिपोर्ट भी करना है, हम लोग को रिपोर्ट बनाना भी है और सारे काम हैं। तो किसी को BLO बना गया उसमें भी काम करना पड़ता है, तो और अन्य प्रकार से भी मुक्त किया जाता और ज्यादा बढ़िया रहता है। इलेक्शन था उसमें भी हम लोग चल गए, 2 चरण 3 चरण, उस व्यवस्था में भंग होती है। और बच्चे को 4 दिन, आप अपने बच्चों को यदि 1 सप्ताह छोड़ दीजिए तो आपका बच्चा निष्क्रिय निरंकुश जैसा हो जाता है, वह खेलने में मशगूल हो जाता है। और यदि लगातार निरंतर चलता रहे तो आपके बच्चे को भी परेशानी नहीं होती है। इसलिए आप लोग अगर सहयोगात्मक भाव से मेरे विद्यालय का सहयोग अगर करिएगा तो निश्चित रूप में हम लोग इस विद्यालय को प्रखंड स्तर पर प्लेसित कर देंगे, अच्छा इसका दर्जा दिलवाने का प्रयास हम लोग करेंगे। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ शिक्षा मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ, जो कि यहाँ जिस ईस्वी में यहाँ कौन ईस्वी बना है? 2003 में यहाँ विद्यालय खुला है, 2007 में बिल्डिंग बनाया। देखिए 2003 में यहाँ पे जितने भी हैं शिक्षा प्रदान यहाँ पे चालू हो चुका है। 2007 में बिल्डिंग बना है। 2007 से 2 शिक्षक, जिसमें कि 2007 से लेकर के 2022 तक जो कि यहाँ पे शौचालय है जर्जर हो चुका है। मैं शिक्षा मंत्री से मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं BO साहब से मैं यही कहना चाहता हूँ, जो कि यहाँ पे शौचालय
देने का काम करें यहाँ पर। और जितने भी यहाँ पे हैंडपम्प एक नहीं है, यहाँ पे स्कूल के पास यहाँ पे हैंडपम्प भी देने का काम करें। और जितने भी यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था में हमारा प्रधानाध्यापक का नाम है, जो कि प्रखंड स्तर पर हमारा पहला स्थान रहेगा हमारा, जो कि इसमें हमारे कुछ आगे से भी रुकावट हो रहा है। कौन समिति का जिसे हम लोग बैठक बुलाते हैं जी, उसमें एक आध बार आप लोग मदद कीजिए। जी सर, बिल्कुल मदद रहेगी। जैसे अभिभावक गोष्ठी, शिक्षक अभिभावक की गोष्ठी जब बनती है उसमें आप लोग उत्साहित करने का काम करें। इससे हम लोग को बड़ा सहयोग प्रदान हो जाएगा और हम लोग का निश्चित रूप में शिक्षा में सुधार बढ़ेगा और स्तर निर्धारण हम लोग का हो जाएगा। जी सर, अच्छा स्तर बनेगा। जी सर, ठीक है सर। लेकिन हम एक चीज और कहना चाहते हैं सर, स्कूल का टाइम क्या है सर? स्कूल का भी तो समय 6 से 12 है। 6 से 12 है। हाँ, तो सर 6 से 12 है सर, लेकिन फिर भी सर कम से कम समय पर कम से कम ध्यान दिया जाए। समय पर ध्यान है हम लोग का, क्योंकि अभी परीक्षा हुआ है। इसमें तो हम लोग जैसे कॉपी वॉपी का भी काटने का काम चल रहा है। CRC स्तर पर भी कॉपी की जांच हो रही है। इसमें हम लोग 1 जुलाई से सफल संचालन का काम करेंगे। इधर 28 तारीख को रिजल्ट देने का निर्देश है विभाग से कि 28 तारीख को रिजल्ट देना है बच्चों का। तो सर ये जो छात्राएं हैं सर, शौच करने के लिए तो बाहर ही जाते हैं, शौचालय नहीं जाते हैं। तो अभी जैसे शौचालय खराब स्थिति में अगर हम लोग को मिल जाता, चूंकि टंकी उनकी फिर उसका खराब हो गया, छोटा राशि से संभव नहीं है। अगर बनाने का प्रावधान है आप लोग के पास तो कोई उपाय हम लोग का करवाइए और शौचालय का निर्माण है तो करवा दीजिए। तो सर ये जब शौचालय जो सर आपका जर्जर हो चुका है सर, खराब, हम लोग 5 बार लिख के दिए हैं इसको। जी देखिए, चापाकल के लिए भी 5 बार लिख के दिए, अभी तक नहीं बना। भाई अभी कोई अलॉटमेंट उस तरह का नहीं है, बनवाना है। मान लीजिए मुखिया जी चाहेंगे तो स्वच्छता विभाग से बन सकता था। तो सर ये माननीय मुखिया से आप लोग भी मदद करिए कि हम लोग को स्वच्छता विभाग से एक शौचालय चापाकल का निर्माण करवाया जाए। और निश्चित रूप में तो सर हम एक बात और कहना चाहते हैं, जब आप 5 बार सर जा करके जब वहाँ पे आवेदन दिए, जब भी रिपोर्ट आता है हम लोग का काम से पदाधिकारी से हम लोग लड़ाई नहीं करना है, हम लोग रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। हम लोग जैसे जब भी रिपोर्ट करना है तो हम लोग खराब का रिपोर्ट करते हैं, हम लोग से पूछा जाता है तभी तो बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए शिक्षा विभाग में हम लोग से अंतिम स्तर में कोई नहीं है, हम लोग सबसे अंतिम पायदान पे हैं। तो हम लोग तो किसी जैसे जुबान लड़ा कर काम नहीं कर सकते हैं, समन्वय बना के काम न कर सकते हैं। हम लोग पास निर्देश देने का पावर नहीं है। तो सर आप जब रिपोर्ट दिए सर तो वहाँ से क्या आश्वासन आया? जो अगर विभाग में कोई 3 साल से तो कोई अलॉटमेंट ही अभी तक नहीं है उस तरह का नया निर्माण का, जैसे हम लोग की राशि विद्यालय की भवन की राशि भी मुक्त नहीं हो पा रही है, नया निर्माण की कोई राशि भी मुक्त नहीं हो रही है। हर साल की राशि लैप्स कर गई तो इस साल नए सिरे से परेशानी झेलना पड़ रहा है। हम लोग पोचाड़ा का काम करवाया, फिर जो थोड़ा बहुत था उसका काम हम लोग अब कर रहे हैं। अब चूंकि नए अध्यक्ष हैं इनसे भी अब नया काम शुरू करना है, इनका भी काम करवाया, फिर जो थोड़ा बहुत था उसका काम हम लोग अब कर रहे हैं। अब चूंकि नए अध्यक्ष हैं इनसे भी अब नया काम शुरू करना है, इनका भी खाता का भी जुड़ाव हो गया है। अब हम लोग संचालन में लगे। अब एक दिन में विकास तो संभव नहीं है, विकास में तो समय लगता है। और मान लीजिए मजदूर भी है तो आपके कहने से आज चलिए नहीं चलता है, कहें कि टाइम है तब जाएंगे। ठीक है सर, तो हम कुछ आपको सर अध्यक्ष महोदय से भी बात कर लीजिए आप। तो आप आइए अध्यक्ष महोदय, कुछ आपसे भी बात करना चाहते हैं। तो सर आपका नाम क्या है? जैनब अंसारी। जी सर, तो आप एक बार उधर हो जाइए। नहीं आप यहीं पे फोटो कपड़ा पर जाइए कि लगता है इसे ड्रेस में अच्छा नहीं है बाबू, ठीक नहीं लगेगा। सुनो ना शर्ट उठ पहन लता कोई दिक्कत नहीं, अच्छा नहीं कोई लगेगा, दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं लगेगा अध्यक्ष है बतिया, बाकी लोग जानता है जरा मत बताइए। ठीक है सर, तो इसे प्रोटोकॉल का पालन नहीं होता है। जितने भी हमारे ग्रामीण जनता उपस्थित है, कुछ हम यहाँ पे हमारी ग्रामीण जनता से भी हम कुछ यहाँ पे बात विचार करेंगे, जो कि यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था में क्या कमी है और यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था में हमारे शिक्षक महोदय कितने टाइम पर आते हैं कि नहीं आते हैं। हम कुछ यहाँ हमारे जो वार्ड सदस्य कि जो हमारे जो पति हैं, हम उनसे भी कुछ बात विचार करेंगे। तो आप सर कुछ बोलिएगा शिक्षा व्यवस्था के बारे में। ठीक है ठाक चल रहा है शिक्षा व्यवस्था में, हम कहाँ बोलेंगे। तो सर आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम अश्विनी कुमार दुबे है। तो सर यहाँ जो ठाकिया स्कूल जो है सर, इसमें शिक्षक महोदय टाइम पर आते हैं कि नहीं? इसके बारे में हमको पता नहीं है, इसलिए हम आते नहीं हैं, यहाँ पर देखते हैं या यहाँ का व्यवस्था है। यहाँ के जो अगल बगल के लोग हैं उनको बताना चाहिए।
अच्छा तो सर एक बात हम और आपसे पूछना चाहते हैं सर। हमारे प्रधानाध्यापक महोदय बोले जो कि हम लोग 5 बार रिपोर्ट कर चुके हैं, तो यहाँ का हमारे ठुरकिया का ग्रामीण जनता जिसके बच्चे लोग यहाँ पढ़ने आते हैं अन्यथा पढ़ने नहीं आते हैं, आप लोग विरोध किए कि नहीं सर? जो यहाँ पे हमारा जो शौचालय है जर्जर हो चुका है, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। तो सर आप अभी तक यहाँ के जो शौचालय है सर, आप अभी शौचालय नहीं देते हैं जो यहाँ जर्जर हो चुका है कि नहीं? हमको तो कोई जानकारी नहीं है। अच्छा ठीक है। तो सर अरे इधर हम लोग से पूछिए ना, हम लोग यहीं के हैं, यहाँ जर्जर हो चुका है, सारे ग्रामीण लोग सबको जानकारी है, विभाग नहीं बनवा रहा है, जिसके चलते पड़ा हुआ है। सर हम आपसे भी पूछ रहे हैं सर। आप पूछबे नहीं कीजिएगा, अभी आप अब नहीं पूछ रहे हैं तो हम जवाब दे रहे हैं आपको ना। जब हम इनसे पूछने के बाद ना बारे बहुत मतलब नहीं कि जवाब विभाग हमसे पूछेगा, हम मतलब नहीं है। अगर गाँव का विरोध करने से बबू नहीं है ना सर, अगर हम नहीं अगर आपसे पूछेंगे तब ना। तो सर आपका नाम क्या? आपका नाम है जो सरकार खिचड़ी को बंद कर दे। खिचड़ी कोई अलग से व्यवस्था करके जो पैकेट सरकार लागू करने जा रही थी, आज तक हम लोग सुनते ही रह गए कि बच्चों को पैकेट मिलेगा, अलग से टेंडर करा दिया जाएगा। तो सर यहाँ पे जो छात्र छात्राएं जो पढ़ने आते हैं, तो सर यहाँ पे सोच करने के लिए सब करने के लिए टूट गया तो उसी में बाहर करते हैं। तो सर यहाँ पे जो शौचालय जर्जर हो चुका है, हाँ, इसको ले यहाँ के ग्रामीण जनता विरोध किए। ग्रामीण जनता लोग का है, लेकिन सारे लोग का है, लेकिन यहाँ के लोग जो पंचायत प्रतिनिधि लोग हैं, वार्ड सदस्य 5 साल बीत गया, कभी अबे नहीं किया। यहाँ कोई सुनने का अपने के लिए जानकारी नहीं है कि हम क्या करें, तो गांव के लिए क्या करेगा, इसलिए अवर बार उसको हरा दिया गया उस वार्ड सदस्य। अब नया बने हैं, इनका भी कार्यकाल देख लिया जाएगा, अगर ये भी नहीं सुनेंगी तो इनको भी हटा देंगे। हम लोग को यही 5 साल में एक बार मौका मिलता है हटाने के लिए। 5 साल के राजा के नेतृत्व वाले नेता हैं, एक बार इसको वोट दे दिए, वो 5 साल के राजा है, दोबारा उसको 5 साल में जनता के हक है हटाने के लिए, टहलाने के लिए। तो 5 साल का आदमी एक बार पे 5 साल के मालिक है, एक बार वोट देके हटाता है, तो उसको हटा दिए, पुरनका को नया को बैठा दिए हैं। अभी जैसा कार्यकाल इनका रहेगा वैसा इनको भी किया जाएगा। तो सर एक बात हम और आपसे पूछना चाहते हैं, एकदम पूछिए ना। क्योंकि यहाँ पे जितने भी है सरकारी व्यवस्था यहाँ पे दिया जाता है, तो सरकारी व्यवस्था दिया जाता है सर, जो कि यहाँ पे छात्र और छात्राएं शौच करने के लिए बाहर जा रहे हैं, जो कि खेत में, ठीक है सर। तो जब खेत में शौच करने के लिए जब जा रहे हैं सर यहाँ पे, तो ये बताइए शिक्षा व्यवस्था के बारे में सर आप मैंने क्या कहना चाहता है, ये बताइए। शिक्षा व्यवस्था के लिए घर से कोई नहीं जनता लगाएगा, सरकारी सुविधा ही उसका मुहैया कराना काम है। सरकार अगर नहीं करा रही है तो हम लोग क्या करें? तो अगर यहाँ पे अगर सरकार अगर अपना अगर कार्यकाल अगर नहीं अगर यहाँ पे अगर देती है, हाँ, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग यही कहना चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे करके करावे, ध्यान दे। देखिए हमारे जो यहाँ हमारे जो ग्रामीण जनता है उनको क्या नाम है, जो सबसे पहला कमी सरकार में, उसका बाद तो कमी समझ लीजिए यहाँ के लोग हैं। इसलिए कि जब यहाँ से 5 बार रिपोर्ट किया गया तो शौचालय का अभी तक कोई यहाँ पे प्रक्रिया जारी नहीं हुआ है, और जो कि यहाँ पे शौचालय जर्जर होने के कारण यहाँ के छात्र और छात्राएं 1 से लेकर के 5 तक जो यहाँ पर जो क्लास है, जो यहाँ पर 2 शिक्षक महोदय हमारे जो कि यहाँ पे उपस्थित रहते हैं, जो कि शिक्षा प्रदान कराते हैं, इसमें ये चीज नहीं चलता है, हिंदू और मुस्लिम और सिख ईसाई इसमें नहीं